बाइबल धर्मशास्त्र रोमियो की किताब में उसके 13 अध्याय में कहती है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, ना और जो अधिकार है वो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का या अधिकारी का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि अधिकारी अच्छे कामों के लिए नहीं परंतु बुरे कामों के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको, आप सबको बहुत आय से आशीष दे। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु में आनंदित रहें। मैं कहता हूँ, बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा, खुदावंद कहता है, आनंदित रहें और उसमें आनंदित रहें, बहुतायत से आनंद मनाएं। हमारी ज़िंदगी उस प्रभु के हाथों में है और प्रभु के हाथों में सेफ है। प्रभु के हाथों में हम सुरक्षित पाए जाते हैं। यह अध्याय जो आज मैंने पढ़ा, इसके पढ़ने के कई कारण हैं। कुछ परिस्थितियां जो हमारे आसपास हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने न्यूज़ सुनी कि किस प्रकार से डॉक्टर साइमन, जो कि डॉक्टर थे, इलाज कर रहे थे कोरोना पेशेंट्स का मद्रास में, और इलाज करते करते वो कोरोना के पेशेंट हो गए और उनकी डेथ हो गई। और बहुत बुरा लगा सुनकर कि वहाँ के लोगों ने उनके शरीर को मिट्टी देने के लिए जगह देने से भी मना कर दिया। बहुत भयानक परिस्थिति है। पिछले दिनों में लुधियाना के एसीपी अनिल कोहली लोगों की सेवा करते करते कोरोना के पेशेंट हुए इसी हफ्ते में, और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बॉम्बे से, महाराष्ट्र से हमारे पादिस साहब रेवरेंड ए राजा, जो कोरोना के पेशेंट हुए और वो भी प्रभु के पास चले गए। ऐसी ना जाने कितनी दुख भरी बातें हैं। पिछले दिनों में मैं देख रहा था, 48 घंटे में 3029 पॉजिटिव कोरोना के केसेस आए हैं 48 घंटों में। 20 तारीख को यानी कल ये खुला, कल और आज में 3029। ये गवर्नमेंट के गिनती है, कंफर्म्ड केस हैं कोरोना के, कोविड-19 कोरोना वायरस के 3029 केसेस। कुछ खबरें इस तरीके से भी सुनने में आई। आज मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा जैसे ही ये खुला है, 2 दिन ही आज हुए हैं, आज दूसरा दिन है, आज ही सुबह बात हो रही थी, और कल सुबह मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने बताया कि इस 2 दिन के अंदर लोग जो हैं ये भूल गए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखना है और ये करना है, और लोग टूट पड़ रहे हैं सड़कों पे, गलियों में। और भूल जाते हैं। दिल्ली में भी जैसे ही खुला, ट्रैफिक जाम इतना लंबा हो गया कि लोगों ने सोचा हमें आज़ादी मिल गई।
और यहाँ कई जगहों से हमारे पास इस तरीके से रिपोर्ट भी है कि जहाँ पास्टर लोगों ने सोचा कि कुछ नहीं होता है और चुपके चोरी से कहीं चर्च में लोगों को बुला के आराधना करने की कोशिश करी, और उसका नतीजा ये हुआ कि कई जगह पर, जैसे मुझे बताया गया, जो मेरे पास खबर आई, पास्टर ए राजा भी ईस्टर वाले दिन कुछ लोग चर्च में आए, उन्होंने उन लोगों के साथ मिलकर चर्च में ईस्टर की आराधना करी। ऐसी मुझे खबर है, मैं नहीं जानता ये 100% कहाँ तक सच है या झूठ है, पर बॉम्बे से ही ये खबर है। और फिर जब उन्हें तकलीफ हुई तो उन्होंने अपनी सांस की प्रॉब्लम, अपनी खांसी की प्रॉब्लम, अपने बुखार को लाइटली लिया, लोगों को नहीं बताया डॉक्टर, और उन्होंने उन सिम्टम्स को लाइटली लिया। नतीजा ये कि आज दुख की खबर है कि वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों को, नियमों को भी बहुत हल्के में लिया। तभी मैंने यह अध्याय पढ़ा, रोमियो उसका 13 अध्याय, कि हर एक जन अपने शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। ये भी हमें खुदा की ओर से मिले हैं। खुदा नहीं चाहता, कुछ के साथ हम एग्री करते, कुछ के साथ एग्री नहीं करते, पर दोनों को अगर खुदा नहीं चाहता तो वो किसी तरीके से वो अधिकार जो आज उनके हाथ में है वो नहीं होता। परमेश्वर ने चाहा और वो आज हमारे ऊपर अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री हैं, और चाहे हमारे डीसी हैं, हमारे एमपी हैं, दूसरे हैं। आज इस बात की बात नहीं है कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करता हूं या नहीं करता, किससे राजी हूं या नहीं राजी हूं, पर आज एक बात है कि मुझे उनकी सुननी है, नियमों का पालन करना है और खुद हिफाजत में रहकर दूसरों को भी हिफाजत में रखना है। अभी तो डर ये है कि डॉक्टर रेवरेंड राजा के संपर्क में और जितने लोग आए होंगे उस दिन प्रेयर करने के लिए, कितने लोग इस सब की वजह से इन्फेक्टेड हुए होंगे। शायद एक व्यक्ति आया होगा जिनसे पादी साहब को लगा, और उनसे और कितनों को लगा, ये हम नहीं जानते। सो मेरे प्रियो, मेरी गुजारिश है आप सबसे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबसे विनती है कि अगर हमें सरकारी रूप से थोड़ी सी छूट मिली है 20 तारीख से, तो उसे हल्के में मत लें। हमें बाहर घूमने की छूट नहीं मिली है। मैं ज़्यादातर 3 या 4 दिन बाद बाहर जाता हूं और एक साथ 4 दिन का जो सामान लेके आना होता है ले आता हूं, या एक ही बार जाएं, और जब जाएं तो उसके बाद अपने हाथ धोएं, कपड़े भी साइड में रख दें और नहाएं अच्छे से, और तब घर के अंदर जाएं, और तब तक किसी चीज़ को ना छुएं, बच्चों को, परिवार को, किसी को ना छूने दें, दरवाजे को भी ना छुएं। आपके बच्चे, आपकी वाइफ आपके लिए दरवाज़ा खोले। अपनी सुरक्षा रखें, इसमें आपका परिवार भी सुरक्षित है, आपका परिवार भी सुरक्षित है, और तभी तो आपके कारण से लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे, क्योंकि आप जिंदा हैं। फिर कैसे कह पाएंगे? मैंने पहले दिन कहा था, मुझे याद है, कि जब डैनियल को जबरदस्ती थी आग में जाना, उसे परिस्थितियों ने, यीशु मसीह के नाम ने आग में झोंक दिया गया, उसने आग से इनकार नहीं किया, खुदा ने उसे बचाया। पर डैनियल खुद सोचे कि मैं चूल्हे में हाथ दे दूं कि खुदा ने मुझे तब बचाया था, अब भी बचाएगा। आज परिस्थिति है, बाइबल कहती है कि अपने खुदा की परीक्षा मत ले। ये सोच के दिलेर मत बनिए कि मैं खुदा का जन हूं और मुझे कुछ नहीं होगा।
पुराने नियम में लिखा है, वो कहते रहे कि हाय हम तंबू, खुदा के तंबुओं में रहते हैं, हमें कुछ ना होगा, हमें कुछ ना होगा, और उन पर भारी विपदा आन पड़ी। यूं हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमें कुछ नहीं होने देगा, संभालेगा, हिफाजत करेगा। पर मेरे अजीजों, अपने आप को इस विपदा में, इस बीमारी के हाथों में मत डालें। तब परमेश्वर भी इसी रोमियो की किताब में लिखा है, मैंने उनको उनके जिद्दी मनों के अनुसार छोड़ दिया। आई एम लिटिल हार्श टुडे because I am being hurt when I hear my people are dying. मुझे दर्द है सुनकर, जब सुनता हूं कि मेरे लोग, मसीही लोग, अपनी नादानियों की वजह से, डॉक्टर साइमन इलाज करते हुए गए, सलाम है उनको। एसीपी अनिल कोहली लोगों की मदद करते हुए गए, सलाम है उनको। पर हम नादानी और बेवकूफ़ियों की वजह से ना जाएं। प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें, दुआ करते रहें निरंतर। सबसे बड़ी, मैं भी जब कमज़ोर होता हूं, और मैं पाता हूं जब मैं कमज़ोर होता हूं, खूब सारी दुआ करता हूं, ताकतवर बन जाता हूं। और जब किसी कारण से दुआ कमज़ोर होती है और मैं कमज़ोर हो जाता हूं। आप दुआ में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, लगातार अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए खुदा के सामने अपनी कमज़ोरियों को मान लें। उससे हम वैसे भी नहीं छुपा सकते। उसे अपने कमज़ोरियों के लॉजिक्स ना देकर सीधे हाथ जोड़कर उससे अपनी गलती गुनाहों को मान लें, पश्चाताप करें और खुदा से रहम मांगे। हम सब के लिए, आप सब अपनों के लिए प्रार्थना करें। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जब ये सब कुछ मैं सुन रहा था, देख रहा था, कई जगह के पासबानों से, लोगों से मेरी बात हुई, और हम लोगों ने एक बात डिसाइड करी, यूनाइटेड क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर में और दूसरी पास्टर फेलोशिप्स से मिलकर, अलग अलग जगहों पे जो यूनिट्स काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन एनजीओज हैं, उनसे बात करके, काफ़ी लोगों से बात करके, और इस बात को हमने हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे चर्चेज़ में बात की, यूनिट से बात करी, और ये बात चल रही है कि आने वाले इतवार को शाम को 7 बजे, आने वाले इतवार को यानी कि 26 अप्रैल को शाम को 7 बजे, जब मोदी जी ने कहा था, हम गए थे, अच्छा किया जो लोग गए थे, प्रभु आपको आशीष दे। पर हम फिर से अपनी छतों पे होंगे या अपने आंगन में होंगे, और 7 से 7:15, सिर्फ 15 मिनट, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 7 से 7:15 हम सब बाहर निकलेंगे या अपनी छत पे होंगे और ऊंची आवाज़ में दुआ करेंगे परमेश्वर की ओर, आसमान की तरफ हाथ उठा के, कि खुदावंद हम पर रहम कर, हमारे पड़ोसियों पर रहम कर, हमारे शहर पर रहम कर, हमारी कलीसिया पर रहम कर, हमारे देश पर रहम कर, पूरी दुनिया पर रहम कर। उस परमेश्वर के आगे कहेंगे ऊंची आवाज से हाथ उठाकर कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई तरीका, कोई इलाज नहीं है सिवाय आपके अनुग्रह के, सिवाय आपके रहम के। मैं फिर से कहूंगा, आने वाले इतवार को शाम को 7 बजे से 7:15 बजे तक 15 मिनट के लिए हम अपनी छतों पर आएंगे और प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज़ से, आसमान की तरफ हाथ उठाकर। आप पहले भी जा सकते हैं, आप गीत गा सकते हैं,
पर इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज़ से। 2 या 3 जन जो ऊंची आवाज़ से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करेंगे। जिनको आप जानते हैं उनका नाम लेकर प्रार्थना करें। अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे डॉक्टर्स जो लगे हुए हैं इलाज में, हमारे एनजीओज जो लगे हुए हैं, वाउज जो रोटी के नाम से एक मुहिम चलाई है उन्होंने कि हर एक को रोटी दें, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे एनजीओज हैं, बड़े बड़े छोटे, और व्यक्तिगत रूप से लोग काम कर रहे हैं। चर्चेज अपने चर्च में से काम कर रहे हैं, भूखों को रोटी देने का, चर्च में खाना बना रहे हैं। और बहुत सारे बिशप्स, सब कुछ छोड़कर, बिशप समंता राव CNI के मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, अमृतसर में, जो खुद अपने हाथ से खाना बना रहे हैं और अपनी कार में भरकर ले जाते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट, बच्चों को अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने पास्टर्स को साथ लेकर जा रहे हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यूनाइटेड क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन भी अपने तरीके से इस काम में लगी हुई है, और लोग आज भी बहुत भूखे हैं, उनके लिए दुआ करें। जगह जगह से फ़ोन आते हैं। फ़ोन आया मेरे पास, किसी ने कोई परेशान था, बच्चे के लिए दूध भी नहीं था, 2 दिन से खाना नहीं खाया। उन्होंने जलंधर फ़ोन किया, जलंधर से मेरे पास फ़ोन आया, मैंने किसी को फ़ोन किया कि उनके पास खाना पहुँचे। उससे पहले किसी का फ़ोन आया कि हम वाइट वॉश करते हैं, हमारे पास परेशानी है, खाने को नहीं है, बीमारी है घर में। किसी से बात करी कि उनको अभी खाना पहुंचाओ, और धन्यवाद है उन लोगों का जो किसी ना किसी तरीके से लोगों के घरों में खाना पहुंचा रहे हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि शायद ये पैसे वाले हैं, पर आज बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत कुछ हुआ करता था और आज उनके पास कुछ नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। फिल्म डायरेक्टर प्रकाश राज, जो साउथ इंडिया के सुपरस्टार कहलाते हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इस समय में उन्होंने लोगों की इतनी मदद करी है, मैं भी पिछले दिनों पढ़ रहा था, उनके बारे में सुन रहा था, कि जितना उनके पास कैश था, बैंक्स में था, सब लोगों के ऊपर एनजीओज के ज़रिए से दे देकर ख़त्म कर दिया। और अब उन्होंने अप्लाई किया है लोन के लिए, और लोन इसलिए कि लोन लेकर वो लोगों को रोटी दे सकें जो ज़रूरत में है। लोन के लिए अप्लाई किया है, और उनका कहना है इंसानियत ज़िंदा रहने चाहिए, और अगर मैं ज़िंदा रहा, पैसा जो गया है उसे कहीं ज़्यादा फिर दोबारा से भी कमा लूँगा, पर अगर ज़िंदगियाँ चली गई तो हम फिर कभी नहीं कमा पाएंगे उन्हें वापस। परमेश्वर ऐसे देने वालों को भी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैंने उदाहरण के लिए प्रकाश राज का नाम लिया, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं। आप भी करिए, उठिए, जैसे जिसकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उठिए, खड़े होइए और मददगार बनिए, मददगार बनिए। और मैंने देखा है इन सबको जो ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे मसीही लोग ईस्टर पे अपने घर नहीं गए, अपने परिवार के लोगों से नहीं मिले। वाउज की टीम पूरी की पूरी अपने घर नहीं गई, चर्च नहीं गई, वहीं 2 गाने गा लिए और महीने भर से एक हॉल में सोते हैं, सुबह उठते हैं, खाना बांटने के लिए और चले जाते हैं। उन्हें जो कोई जो कुछ देता है, किसी ने दूध दिया तो छोटे बच्चों को दूध दे देते हैं, किसी ने कुछ और दिया वो दे देते हैं। सो अजीज़ो, आइए इस समय में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी, आपकी और उन सब की जो किसी भी तरीके से ज़रूरत में है। बहुत सारे बार हम सोच रहे हैं कि सिर्फ खाने की ज़रूरत है, पर दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, और
पारिवारिक रूप से कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनकी ज़रूरत है। हम ऐसे में अपने खर्चों को कम करें, हम ऐसे में दूसरों की मदद कर पाएं, दूसरों की मदद करें। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आने वाले इतवार को 26 अप्रैल को शाम को 7 बजे हम अपनी छतों पे खड़े हों और ऊंची आवाज़ से आप गीत गाएं और दुआ करें। आप पहले भी जा सकते हैं छत पर और गीत गाएं 1 या 2, और 7 बजे से 7:15 बजे तक आसमान की तरफ हाथ उठाकर आप बालकनी में कर सकते हैं, आप गली में आके कर सकते हैं और दुआ मांगे कि खुदा मेरे परिवार से, मेरे अजीज़ों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरी गली से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से, मेरे प्रदेश हरियाणा से, मेरे देश भारत से, पूरी दुनिया से ये कोरोना वायरस कोविड-19 ख़त्म हो। और जितनी ज़िंदगियाँ इस सब पे की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं, सही आंकड़े पता नहीं हमारे पास कब आएंगे, लाखों लाखों में, पर जितने भी हम जानते हैं। और मेरे अजीज़ों, अपने आप को संभालें, रोकें अपने साथियों को कि हम किसी तरीके से कुछ ऐसा ना करें जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो और ये गिनती बढ़े। मेरे लिए बहुत दर्द की बात है जब मैंने इसे नोटिस किया कि 48 घंटे में 3029 केस कंफर्म्ड रिकॉर्ड किए गए। Don't take it lightly, and don't take the grace and love of your God the Father for granted. अपने प्रभु को, उसके प्यार को, उसके अनुग्रह को भी हल्का ना समझें। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के बाद रेवरेंड सुनील थॉमस, जो कि क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च शहादरा दिल्ली के पासबान हैं, रेवरेंड सुनील थॉमस, वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे और वो आज परमेश्वर के वचन से हमसे और आप सब से बातचीत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के ठीक बाद रेवरेंड सुनील थॉमस जो है वो हमसे बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है ये जो सरकारी नियम आज हमारे पास है लॉकडाउन का, हमें कहा जा रहा है कि हम घरों में रहें और प्रभु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में भी अलर्ट रहें और बाहर ना निकलें। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि मैं अपने अधिकारियों के अधीन रहूं, सरकारी अधिकारियों के अधीन रहूं। और प्रभु, यदि मैं उनकी बात को मना करता हूं तो आज की डेट में मैं अपने परमेश्वर के वचन की तरफ से भी फेर जाता हूं, पीठ करता हूं। मेरी प्रार्थना है, मैं चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हूं या अनपढ़ हूं, मैं जितना मर्जी समझदार हूं या मूर्ख हूं, पर आज की दुनिया में, आज के समय में, समय की मांग है कि मैं इस लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन करूं, ताकि कोई मेरे लिए खतरा ना हो, मैं किसी और के लिए खतरे का कारण ना बनूं। प्रभु, वो लोग जो प्रभु जी बहुत स्पीड से ये गिनती बढ़ रही है, 48 घंटे में 3000 लोगों का पॉजिटिव आना, प्रभु जी ये भी बहुत खतरनाक बात है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सब को छुएं प्रभु, छूकर चंगाई दें। डॉक्टर साइमन जो मद्रास में प्रभु जी डेथ हुई, उनके परिवार को आपके नाम से शांति और तसल्ली देते हैं। पास्टर ए राजा के लिए प्रभु,
उनके परिवार के लिए, और उससे भी जिस व्यक्ति के कारण से वो टच में आए और प्रभु ने ये बीमारी हुई, जो शायद खुद भी नहीं जानता होगा, पर आपके खादिम की मौत का कारण बन गया। खुदावंद उसे भी माफ कर, और जितने लोग और इन्फेक्टेड हुए हैं उन सब के लिए आपका रहम चाहते हैं खुदा। हम उन सब के लिए रहम चाहते हैं। एसीपी अनिल कोहली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी संभालें, उनके परिवार के लोगों को तसल्ली दें, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु, उन सब के लिए हम आपसे आशीष चाहते हैं। वाउज की पूरी टीम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो इस सारे कामों में लगी हुई है। यूनाइटेड क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन की टीम के लिए, जैसा भी जिससे बन पड़ रहा है प्रभु, वो सब अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब हम किसी को कॉल करते हैं दूर, तो वो उस आवाज़ को सुनकर लोगों के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। वो लोग जो प्रभु जी अपनी नेक कमाई में से इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर उनके खजानों को भरना, बहुतायत से आशीष देना, हमारी प्रार्थना है प्रभु। उन सब के लिए भी पिता परमेश्वर, जो इतवार को शाम को 7 बजे से 7:15 बजे तक अपनी छतों पे होंगे, इसलिए कि आसमान की तरफ, आपकी तरफ हाथ उठाकर प्रभु आपसे दुआ मांगे, एक आवाज में होकर रहम मांगे आपसे, एक आवाज में होकर कि खुदावंद आपका रहम हो और हमारा देश, हमारी ये दुनिया बच जाए। और प्रभु इस कोरोना वायरस को आपके नाम से भस्म करते हैं, आपके नाम से प्रभु जी इसे डांटते हैं। प्रभु स्वर्ग से वो आग आए जो इस कोरोना वायरस को नाश कर दे, खत्म कर दे पूरे तरीके से, जड़ से। आज लोग प्रभु दुख होता है, वो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है, उन्हें जलाने से, उन्हें गाड़ने से, जगह देने से, अंतिम संस्कार करने से भी मना कर देते हैं। हे पिता रहम कर, हे अब्बा रहम कर, हे प्रभु रहम कर, आए खुदा रहम कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर। आज हमारी इस प्रार्थना को अपने बेटे, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सर्व सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और कबूल कर लें। आमीन। जय मसीह के अजीजों, मैं खुदा में धन्यवाद देना चाहता हूँ आज इस समय के लिए जो आज आपके साथ प्रभु में हम बिता रहे हैं। मैं आपके पासबान रेवरेंड जॉर्ज सी मसीह साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि हम प्रभु में आज इस कलाम को एक दूसरे के साथ बांट सकें। ये बुधवार की आराधना है मेरे अजीजों, और इस बुधवार की आराधना में हम और आप प्रभु की स्तुति में अपने आप को देंगे, उसके कलाम को सुनने समझने के लिए देंगे, और उसके पुनरुत्थान के लिए उसका धन्यवाद देंगे जो हम इंसानों के लिए हुआ है। आज जो वचन हम गौर करेंगे मेरे अजीजों, वो यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और उसकी 19 से लेके उसकी 31 आयत तक है। 19 से लेके उसकी 31 आयत तक मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने घर में पढ़ सकते हैं, और जो कुछ खास आयतें हैं वो मैं आपके समक्ष रखना मांगता हूं, और प्रभु में चाहूंगा कि इन वचनों के द्वारा हम प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को तैयारी दें। मेरे अजीजों, ये जो वचन अभी यहाँ मैं और आप बांटेंगे, इसके कुछ हिस्से हैं जो मैं और आप देखेंगे।
क्योंकि यूहन्ना 20 और उसकी 19 से लेके उसकी 31 आयत तक आप पढ़ सकते हैं, जहां यीशु मसीह के जी उठने का वृतांत है और फिर वो चेलों पर प्रकट हुआ, उसके विषय में ये सारी बातें। आइए हम गौर करें कुछ खास 3 चीजों पर जो इस वचन में ली गई है। पहली चीज जो खास है वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। आइए देखें वहां वचन क्या कहता है। वहां कहता है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे अजीजों, प्रभु का जी उठना मुर्दों में से मुझे और आपको फिर एक बार ये बताता है कि मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है कि मैं और आप जिस डर में हैं उस डर के माहौल से निकले। यीशु मसीह के मरने के बाद चेले डरे हुए थे, चाहे रीजन कुछ भी हो। यहां लिखा यहूदियों के डर के मारे वो कमरों में बंद थे मेरे अजीजों। लेकिन ऐसे डर के माहौल में वो ये भूल गए कि प्रभु यीशु ने उनसे वायदे किए थे कि इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसको तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूं। वो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के जरिए पूरा किया। और जब चेले डरे हुए थे, यीशु मसीह उस कमरे में आए और आकर उनको कहा, तुम्हें शांति मिले। आज मैं और आप भी, रीजन कुछ भी हो, आज कोरोना वायरस का इतना डर है कि मैं और आप अपने घरों में बंद हैं। वो मेल मिलाप, वो संगति मैं और आप खो चुके हैं। लेकिन आज यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद मेरे और आपके बीच में मौजूद है और वो कहता है कि तुम्हें ऐसे अशांत माहौल में शांति मिले। जहां दुनिया के तमाम लोगों के एफर्ट्स फेल हो चुके हैं, वहां प्रभु उस फियर के अंदर मुझे और आपको फेथ में बढ़ाने के लिए पहुंचा। He is so loving and caring God. No more fear, but grow in faith. यीशु मसीह पुनरुत्थान के द्वारा मुझे और आपको यह समझा रहा है। मेरे अजीजों, यहां जो बात मेरे और आपके लिए खास है वो जानने की यह है कि डरो मत, क्योंकि यीशु मसीह हर हाल में, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हम देखें जरा यशाया नबी, उसका 54वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यशाया नबी, उसका 54वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यहां वचन को पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा है? 54:14 में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। आज प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पास है तो भय का कोई भी कारण हमारे पास नहीं आ सकता। हालेलुया! यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो भय का कोई भी कारण हमारे साथ नहीं हो सकता। भले ही इस दुनिया में आज कोरोना वायरस का डर हो, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। लेट अस नॉट लुक टू कोरोना, बट लेट अस लुक अप टू क्राइस्ट इन फेथ, नॉट इन फियर बट इन फेथ। And God in His Son Jesus Christ is there to heal us। अपने बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में, जिसका कि पुनरुत्थान मेरे और आपके लिए हुआ। मेरे अजीजों, डर के कारणों से निकालकर मुझे और आपको उस विश्वास में बढ़ाना मांगता है। Do not fear but grow in faith। दूसरी चीज, अगर यशाया नबी और उसके 43वें अध्याय को मैं और आप देखें और उसकी पहली आयत कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता, मत डर, मेरा और आपका रचने वाला, मेरा और आपका सृजनहार, खुदावन खुदा, परमात्मा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छोड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आज हमें कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी कमी घटी, कोई भी कमजोरी या मौत का डर प्रभु यीशु मसीह
से अलग नहीं कर सकता। ना आसमान की ऊंचाई, ना जमीन की गहराई, ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। खुदावंद यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए मेरे और आपके लिए हुआ मेरे अजीजों, ताकि मैं और आप उस डर से निकलें और जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा छुटकारा उस डर से कर दिया है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ, आप में से प्रत्येक के साथ, आपके प्रत्येक परिवार के सदस्य के साथ। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। He loves you so much। हमें डरने की जरूरत नहीं है इन परिस्थितियों में, बल्कि हियाव बांधने की जरूरत है। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। यहोशू को इंस्ट्रक्शन से तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ। आज इस कोरोना के डर में हम ना पड़े, सेफ रहने की कोशिश करें और प्रभु के विश्वास में बढ़ें और उस फियर से हल्ला घटे। मेरे अजीज, लूका की इंजील उसका पहले अध्याय में जिब्राइल फरिश्ते का जिक्र है, जब वो जकराया के पास आया और कहा कि देख तेरी पत्नी एलिशिबा गर्भ से है। जकराया को विश्वास ना हुआ। मेरे अजीजों, वो फरिश्ते को देख के डर गया, उसकी बातों पर उसने भरोसा नहीं किया और कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी स्त्री भी बूढ़ी हो गई है, यह कैसे होगा कि हमारे एक पुत्र उत्पन्न होगा। मेरे अजीजों, वो डर गया। लेकिन उस चेले ने उस जकराया का डर उस स्वर्गदूत ने दूर किया। मेरे अजीजों, जब हम डरते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें नहीं होती। जब हम डरते हैं तो प्रभु की शांति हमारे जीवन में नहीं होती। चेले डरे हुए थे, शांति नहीं थी प्रभु की। जब हम डरते हैं तो प्रभु का आनंद हमारे बीच में नहीं होता है। लेकिन वो यीशु मसीह को देखकर आनंदित हुए, वो यीशु मसीह को देखकर उसकी शांति को ग्रहण किए। जब हम डरे होते हैं तो पवित्र आत्मा से हम दूर होते हैं। मेरे अजीज, जब हम डरे होते हैं तो प्रभु के अधिकारों से दूर होते हैं। जब हम डरे होते हैं तो मेरे अजीजों, हमारे जीवन निराश होते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ही इज रिजन एंड दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी रीजन टू बी फेयरफुल। लेट अस रिजॉइस, हालेलुया, लेट अस रिजॉइस इन हिज नेम। ही इज अ रिजरेक्टेड गॉड, जीसस क्राइस्ट। दूसरी चीज जो इस यूहन्ना 20 और 19 से लेकर 31 की आयत में हम देखते हैं, दूसरी आयत ध्यान से देखें, 24वीं आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और उसकी 24 से लेके 26 आयत तक यदि मैं और आप गौर करें तो वहां मेरे और आपको बताया गया है कि वहां लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल दूं तब, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के पश्चात उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। अगेन क्राइस्ट रिवील्ड टू हिज डिसाइपल्स। अभी ये चेले कमरे में बंद थे और इस वक्त इनके साथ थॉमस भी था, थोमा भी था। मेरे अजीजों, यहां यीशु मसीह एक और चीज बताने मौजूद हुए पुनरुत्थान के बाद, और वो ये थी कि यू मस्ट बिलीव दैट ही इज रिजरेक्टेड, ही इज रिजन। विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। थोमा इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा था। मेरे अजीजों, अगर यूहन्ना 20 उसकी 27 से 31 आयत में देखें, कहता है जीसस वांटेड अस टू बिलीव इन हिम
थोमा विश्वास नहीं करता था, पहले वो था नहीं, लेकिन जब दूसरी बार वो अपने तमाम साथियों के साथ मौजूद था, यीशु मसीह थोमा को विश्वास दिलाने के लिए पहुंचा और उसने कहा कि मेरे इन हाथों में छू और मेरे पसली पंजर में अपने हाथ लगा। और मेरे अजीजों, जब थोमा ने यीशु मसीह को देखा तो मेरे अजीजों, उसके मुंह से केवल एक ही बात निकली, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको पुनरुत्थान के बाद यीशु कहता है विश्वास करो, विश्वास करो। थोमा को यीशु मसीह विश्वास दिलाने आया था ताकि थोमा अपने विश्वास में बढ़े। और यही थोमा था जो यीशु मसीह पर जब विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने सामने देखा, मेरे अजीजों, ये वही थोमा है जो भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार मेरे और आपके लिए लेके आया। हालेलुया। उस विश्वास को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह फिर से अपने चेलों के बीच में आया 8 दिन बाद। क्या कहना चाहता वचन? मेरे अजीजों, यह अगर हम देखें मरकुस उसका 16वां अध्याय और 16वीं आयत, मरकुस उसका 16वां अध्याय और 16वीं आयत को यदि मैं और आप देखें तो वचन कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यूहन्ना 16 और 16 में 7 है, बिलीव एंड बी बैप्टाइज्ड सो एज टू बी सेव्ड इन क्राइस्ट। थोमा ने विश्वास किया जब उसको देखा, लेकिन प्रभु कहता धन्य वे लोग जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। आप धन्य हैं, आपका परिवार धन्य है, आपकी कलीसिया धन्य है, आपका पासबान धन्य है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करो और जीवन पाओ। यूहन्ना 16:16 में लिखा। और पुनरुत्थान के बाद थोमा को यीशु मसीह विश्वास में बढ़ाने के लिए आया था। एक और आयत देखें, यूहन्ना 20:27, यूहन्ना की इंजील और उसका 20 और उसकी 27वीं आयत। यहां पर लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगलियां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी। हालेलुया। विश्वासी हो। आज चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे अजीजों, किसी भी बात का डर क्यों ना हो, इवन फॉर द कोरोना, यीशु मसीह कहता है अविश्वासी ना हो बल्कि विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना बचे। तू और तेरा घराना, ये मेरे और आपके लिए कहा है मेरे अजीजों। वी हैव टू बिलीव। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद चेलों को और स्पेशली थोमा को ये विश्वास दिलाने आया कि भयभीत ना हो, विश्वास से बढ़ो। अविश्वासी ना हो बल्कि विश्वास से बढ़ो। एक और आयत देखें, लूका 1 और उसकी 18 से 20 आयत। लूका 1 18 से उसकी 20 आयत। यहां पर वही जकरयाह का जिक्र है मेरे अजीजों। लूका 1 18 से 20 में देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा हुआ है, जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। अविश्वास की बात जकरयाह ने की, जो कि खुदा के भवन में सेवा करता था। और 19वीं आयत में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। वी नीड टू बिलीव इन क्राइस्ट बिकॉज ही हैज रिजन टू हेल्प अस ग्रो इन फेथ। भेजा गया हूं, जिब्राइल ने कहा। 20वीं आयत में कहता है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। What was the result of unbelief? अगर जकरयाह ने स्वर्गदूत जिब्राइल की बात पर विश्वास नहीं किया मेरे अजीजों, तो उसे क्या पनिशमेंट मिली? उसको यह पनिशमेंट मिली कि जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएंगी तू मौन रहेगा। यहां लिखा है, तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा।
मेरे अजीजों, आज प्रभु ने मुझे और आपको बोलने के लिए बोला, लेकिन जो लोग प्रभु की बातों को नहीं बोल पाते, सच्चाई की बातों को नहीं बोल पाते, वो मौन स्थिति में रहते हैं, वो बोल नहीं पाते। मेरे ये एक पनिशमेंट थी जकरयाह के लिए। आज मेरे और आपको खुदा कलाम कहता है, यू मस्ट बिलीव, विश्वास करें, अविश्वासी ना हो। उस पनिशमेंट को मैं और आप ना लें और हम कहें हालेलुया, क्राइस्ट इज रिजन, और इसका बड़ा प्रतिफल मुझे और आपको मिलेगा मेरे अजीजों। इसलिए विश्वास में बढ़े, डर से निकले, खुदा और मैं आपके और मेरे साथ। तीसरी और अंतिम चीज मेरे अजीजों, यह वचन है यूहन्ना की इंजील उसका 21वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यहां लिखा है, तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो वो चेलों को दिखाई दिया, बहुत से लोगों को दिखाई दिया। इम्माउस में जो लोग इम्माउस के मार्ग से गांव जा रहे थे, उन 2 लोगों को दिखाई दिया। और यहां पर यीशु मसीह के चेले शमौन और कुछ और लोग मछलियां पकड़ रहे थे मेरे अजीजों, और मछलियां नहीं पाए। लेकिन यीशु मसीह के कहने पर इन्होंने जो अपना जाल डाला, उसमें इनको मछलियां मिली, और बड़ी मछलियां मिली, अ मार्क ऑफ ब्लेसिंग। लेकिन जो यहां खास बात है वो ये है मेरे अजीजों, यूहन्ना 21 और उसकी 11वीं आयत में, कि बड़ी मछलियां, और कितनी मछलियां? 153 मछलियां। प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद थे। प्रभु यीशु मसीह कहने पर वो जाल डाला गया था, और 153 बड़ी मछलियां पतरस और उसके चेलों ने हासिल की। इससे मुझे और आपको, इस पुनरुत्थान की इस घटना से मुझे और आपको क्या सीखने को मिलता? मेरे से यहां पर मैं और आप इस बात का ध्यान रखें कि when disciple was engaged in their livelihood, जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद चेले दोबारा से मछलियां पकड़ने अपने पुराने काम में चले गए, उस वक्त यीशु मसीह फिर से उनके बीच में हाजिर हुआ, फिर से उनके बीच में हाजिर हुआ। और यहां हाजिर होने का उसका मकसद क्या था? उसने पतरस से 3 बार पूछा कि तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह इस पुनरुत्थान पर मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं? आज वो चाहते हैं कि मैं और आप उसके पुनरुत्थान को ध्यान में रखते हुए, उस डर से निकलते हुए, उसके विश्वास में बढ़ते हुए, हम उसकी भेड़ों को चराएं। वो भेड़े जरूरी नहीं है कि वो कलीसिया के लोग हों। वो भेड़े आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके पति और आपके बच्चे और आपका परिवार और आपके पड़ोसी हो सकते हैं। मेरे अजीज, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस से 3 बार खुदावन यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान की इस घटना में बात करी। आज मेरे और आपसे वो बात करता है अपने पुनरुत्थान के बाद, मेरी भेड़ों को चरा। आज एक बड़ी जिम्मेवारी है पासवानों पर, एक बड़ी जिम्मेवारी है घर में जो एल्डर्स हैं उन पर, माता पिता पर, जो विश्वास में है, जो डर को लांघ चुके हैं, ताकि हम प्रभु की भेड़ों को चराएं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज जितने भी प्रभु के लोग हैं उनके लिए एक अवसर है मेरे अजीजों। लेट अस स्विच टू हिज टास्क, लेट अस स्विच, let us turn and let us switch to his task. जाओ और मेरे नाम से प्रचार करो, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो। ये आज मेरे और आपके काम है मेरे अजीजों। मछली पकड़ने का नहीं, बल्कि आज पतरस को कहा कि आज से तू इंसानों को पकड़ा करेगा। You will be fisher of men. यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद एक नया काम मुझे और आपको दिया, कलीसियाओं को दिया है, पासबान को दिया है।
मेरे अजीजों, देखें कि कुछ लोग जो प्रभु में हैं या बाइबल में बताए गए हैं, हाउ दे शिफ्टेड फ्रॉम देयर टास्क टू द टास्क ऑफ गॉड। पहला अगर मूसा को देखें तो वो मिस्र देश में पैदा हुआ और मिस्र देश के राजा फिरौन की बेटी के यहां फिरौन के राजमहल में रहा और एक तरीके से वो राजा ही था। लेकिन मूसा उस राज घराने से निकलकर वो प्रभु के काम में अपने आप को देने चला गया। वो इजरायलियों की लीडरशिप में चला गया। खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए उसको चुन लिया। स्विच्ड ऑन टू अनदर जॉब गिवन बाय गॉड। फिर अगर यीशु मसीह को देखें तो उसके पिता बढ़ई थे। यीशु मसीह खुद बढ़ई का काम करते थे। लेकिन मेरे अजीजों, वो परमेश्वर अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए, जहान को बचाने के लिए, he gave himself on the cross। तीसरी चीज, पौलुस टेंट मेकर था, तंबू बनाने वाला। लेकिन जब यीशु मसीह के दर्शन उसने पाए तो उसका जीवन बदल गया, उसका काम बदल गया और उसने उस काम को छोड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने काम को दे दिया। मेरे एक और डिसाइपल्स मछली पकड़ने वाले थे, वो यीशु मसीह के प्रचार में चले गए। मेरे प्रिस्किल्ला और एक्विला, ये हस्बैंड वाइफ बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, लेकिन ये यीशु मसीह के प्रचार में लग गए। मेरे अजीजों, जो यीशु मसीह में आ जाता है, जो उसके दर्शन को पा लेता है, उसका जीवन शिफ्ट हो जाता है परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके लिए जरूरी है उस डर से निकले, विश्वास में बढ़े और प्रभु की आज्ञाओं को, उसके मकसद को पूरा करें। आमीन। प्यारे आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं मेथोडिस्ट चर्च जबुआ कोलानी के तेरे तमाम विश्वासी मंडली के लिए, उनके पासबान रेवरेंड जॉर्ज सी मसीह और उनके परिवार के लिए। प्रभु जी, इस कलीसिया के प्रत्येक परिवार को और उनके जीवनों को आप संभालें और इस माहौल में जब चारों तरफ डर है खुदा, आप अपनी दया और अपनी सहायता और अपनी सुरक्षा इनमें से हर एक को प्रदान करें। आज खुदावन तेरे खादिम के द्वारा मौका मिला है कि हम तेरे वचन को इस कलीसिया में पहुंचा सकें। प्रभु जी, ये माध्यम जो भी है हमें समझ दे ताकि हम इसका सदुपयोग कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन और सामर्थ आप सबके साथ, तमाम अजीजों के साथ, पूरे भारत देश के साथ, पूरे विश्व के साथ प्रभु का अनुग्रह और रहम आज, कल और सदा काल तक बना रहे। आमीन।